मित्रों, आपने देखा होगा कि महाभारत में राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए? ये जानने के लिए हमारे साथ बना रही है हमारा चैनल संसार माया में। एक दिन महाराजा धृतराष्ट्र के भगवान व्यासदेव जी से पूछा कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। बड़ा आश्चर्य है कि मुझे पिछले 100 जन्म की स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया, फिर मेरे साथ 100 बेटे किए मेरे सामने मारे गए। व्यास जी बोले, अरे मूर्ख, तू तब से जन्म ले रहा है, न जाने कब कार्य किया। तब धृतराष्ट्र बोले, तो बताओ। उनका अंदर अंधकार दूर हो चुका था। व्यास जी ने बताया, 100 जन्म पूर्व तू भारतवर्ष का एक महान प्रतापी राजा हुआ करता था। तब रामेश्वरम को जाते हुए एक मानसरोवरी हंस तेरे बाग में अपनी परिवार एक साथ बिसारा किया। एक हंस की हंसिनी गर्भवती थी। वो तुम्हारे पास आए, तुमसे निवेदन किया वो अपनी गर्भवती पत्नी को एक वर्ग में छोड़ने जा रहा हूँ। वो हंस रामेश्वरम को चला गया। इधर वो हंसिनी 100 बच्चों का जन्म दिया। तुमने उनको चुगने के लिए मोती दी, पर एक दिन तुमने रसोई में एक हंस के बच्चे को पका के तुमने खा लिया। तुम्हें वो बड़ा स्वादिष्ट लगा। तुमने बिना विचार किए उसे आदेश दे दिया कि इस प्रकार के मांस नित्य पका जाए। अब देखा, जीभ इंद्रिय के बल पकड़ा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है। तुम तो मोह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। उस प्रकार उस हंसिनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुमने खा गए और वो हंसिनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम यात्रा से वापस आया तो हंसिनी से पूछा कि ये क्या और कैसे हुआ। तो उसने कहा कि ये राजा से पूछो। हंस ने राजा से कहा कि मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइया को बुलाकर पूछा। उसने कहा, महाराज, ये तो आपके आदेश था, इसी प्रकार की भोजन नित्य पकाया जाए। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबराया हुआ था। तब हंस हंसिनी कहे, तुम अंधे होकर ये काम किया तो तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने तेरा 100 पुत्र मरेंगे। सो कहकर उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, तुमने 100 जन्म तक राजा रानी के साथ नहीं हुए। अब इस जन्म में तुम्हें राजा और महारानी बनी हो तो ये घटना घटित हुआ और उस जन्म का कारण का फल इस जन्म में भोगना पड़ा। तो खुद से किया जाने वाला काम हमारे कर्म होते हैं और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, यथा अच्छा कर्म या बुरा कर्म। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी ज़िंदगी में वो अच्छाई लौट कर जरूर आती है। तो ये थी जिस कारण धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। क्या आपने इससे पहले इस विषय में जानते थे? अगर जानते थे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।